परमपिता परमात्मा को किस प्रकार हर पल महसूस करें, समझ रहे हैं इसको। दिन प्रतिदिन हर एक कदम उनकी ओर बढ़ रहा है। बाबा कहे कि बच्चे हर कार्य को समझ से करना है। कल समझ से प्रेम कैसे करना है ये भी बतलाया था बाबा ने। और फिर समझ से अपने अंदर से कैसे हम डर को निकाल सकें, कितनी सुंदर रीति बाबा ने हमें बताया। रोज भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा कहे कि बच्चों को अब तो काल का भी भय नहीं, इतना निर्भय बन गए, क्योंकि सच्चाई से जीते हैं। सत्यता एक शक्ति है और हमें अपना सत्य स्वरूप, सत्य समय ड्रामा में वो सत्य पिता हमारे संग हैं, वो कौन है, उनका क्या कर्तव्य है, किस देश के वासी हैं, क्या करने आए हैं, सब पता है। बहुत अच्छी समझानी हमें बच्चों को बाबा ने दी है। इतनी सुंदर कि वो सत्य पिता बहुत न्यारा और प्यारा था। आज बाबा ने एक कदम और आगे बढ़ाया है हम, और शब्द है ट्रुथ, माना सच्चाई। सच्चाई में ईमानदारी भी है और वफादारी भी। अगर हम अपनी इस जर्नी को देखें तो आज हम ईमानदार और वफादार हुए समय के प्रति, हम अपने स्वयं के प्रति, हर एक कर्म के प्रति, उस सत्य पिता ईश्वर के प्रति, अपनी एक एक श्वासों के प्रति जब सच्चाई पता चल गई, जैसे अंदर से आत्मा अपने आप को देख उस सत्य, उस सच्चे परमपिता परमात्मा को, जिनको कहा ही जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सत्य भी है, वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है। और मेरे शब्दों में बोलूं तो बहुत बड़ा ब्यूटीफुल है परमात्मा, हमारा पिता। सही मायने में जिसने जीना सिखाया, सच क्या होता है, सच को जीना सिखाया। सच एक शक्ति है, वो बतलाया। सत्यता एक अथॉरिटी है, सच कड़वा नहीं मीठा होता है, ये बतलाया। तो कौन सी शक्ति इतना कार्य कर रही है? हाँ, कौन सी? वो परमपिता परमात्मा ही ये सारे कार्य हम सब बच्चों से मेल जोल कर, हम सबको इकट्ठा कर करा रहा है। तो परमात्मा कहते बच्चे अपने को पहचानो। हाँ, आप कौन है? कौन है आप? तो मैं आत्मा, उस असल, उस सत्य ईश्वर की संतान, मैं आत्मा। तो वो तो सत्य है ना। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो हम उनके बच्चे कैसे हुए? जब उसकी संतान हुए ईश्वर की, तो सत्य हुए ना। तो वो शक्ति, वो चुंबक की तरह खींचती है अपनी ओर। हाँ, आप सुबह आते हैं,
खींचती है ना, मुझे 10 साल से खींच रही है ना, एक भी पल ऐसा नहीं जो ना खींचे, खींचती है अपनी ओर। सच है, क्योंकि तो बाबा कहे बच्चे अपने को पहचान। पहचान मीन्स मेरे लिए नहीं कहे, हम सब के लिए। बच्चे अपने को पहचान। जब ईश्वर की संतान है, ईश्वर सत्य है, मैं आत्मा भी सत्य हूं। पर क्या हुआ कि देहभान के कारण, 5 विकारों के वश में आ जाने के कारण हमारे ऊपर माया का अच्छा दबदबा होने के कारण झूठ मिक्स हो जाता है। हम सभी सतयुगी आत्मा हैं और इम्प्योरिटीज आत्मा को लग गई है। पर देखो, जब से हमें अपना सत्य परिचय, ड्रामा का सत्य परिचय, उस परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय पता चला, सारी इम्प्योरिटी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आत्मा अपने में से साफ करती जा रही है। सत्य का पता चला, सच्चाई, ईमानदारी का पता चला। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण सत्य कहीं चला गया, कहीं चला गया था ना। अभी मैं आत्मा सत्य परमात्मा की संतान हूं। सच्चाई एकदम परमात्मा की ओर खींचती है हमें। सच्चाई है ना ये सभी। हम आत्मा को परमात्मा की तरफ और उनके समीप लाती है, उनके जैसे बनाती है। कौन कर रहा है ये कारोबार? आत्मा को जिस दिन पता चल गया, हमें जिस दिन पता चला हम आत्मा है, कहा तो पहले कितना डरते थे ना आत्मा के नाम से। देखो तो सही, सोचते थे शायद शरीर छूटने के बाद ही आत्मा होती है। पर जब पता चला मैं आत्मा हूं, तो आधे से ज्यादा काम तो अपने आप ही हो गया ना। खींच आई ना परमात्मा की अपने आप ही। तो उनके जैसे, उनके समीप ला जा लेकर आ जाते हैं। इतनी शक्ति है, इतना बल है उनके खींचने में कि हम सभी आत्माएं सारी इम्प्योरिटीज दूर कर जो बाबा कहे वो करने को तैयार है। जिससे सब तेरा, तन मन धन स्वास्थ्य संबंध बाबा तुझ पे अर्पण। जो दिखता नहीं उस पर सब अर्पण। सच है ना, आत्मा को ये ज्ञान सच है ना, मिल रहा है। अंदर से भर रहे हैं ना, तो झूठ कहाँ जा रहा है? खत्म होता जा रहा है ना। जो था वो खत्म होता जा रहा है। पर हमारे सामने बाबा कहते बच्चे, आपके सामने सच है ना, झूठ ठहर नहीं सकता, झूठ झूठ काम नहीं करेगा। तो देखो तो, आप बताते हैं ना कि पहले ही हम सब समझ आ जाता है कहाँ पे क्या क्या कौन करने वाला है, कौन क्या कहेगा, कैसे धोखा देने की कोशिश करेगा, चोरी करेगा, सब समझ आ जाता है। पर हम मुस्कुरा के छोड़ देते हैं। चेंज हो जाता है सामने वाला। तो इतनी शक्ति कहाँ से आई है? मैं भी सोचता हूँ, साक्षी होके देखता हूँ, इस शक्ति कहाँ से आई है कि समझ आ जाता है कि झूठ बोलते हैं सामने।
बाबा कितने प्यार से कहते हैं कि सच के साथी हैं, हाँ, सच्ची आत्माएं हैं, झूठ नहीं ठहर सकता मेरे बच्चों के साथ। कितना कितना इस जो सेंटेंस है उसमें कितना प्रेम छुपा हुआ है बाबा, और वरदान है जैसे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे, तुम सच्चे बच्चे हो मेरे। जो सच्चे होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, मजबूत है वो, अडोल अचल होते हैं। उनमें कोई भी बात कितनी भी आए, दुनिया की कुछ भी बात आ जाए, बाबा कहे तूफान आ जाए चाहे, हाँ? कोई भी हालत हो जाए, वो नहीं डगमगाते। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को, अपना सच, उस शक्ति का सच, इस समय का सच, इस समय सृष्टि पर हमारे रोल का सच सब समझ लिया है। ईमानदारी है समय के प्रति। बाबा कहे हर आत्मा जब अपने सत्य परिचय को समझे तो व्यवहार भी सत्य हो जाता है ना? देखो अभी अपना हुआ ना सभी के प्रति, कैसा हो गया आज सबका व्यवहार। हाँ, पहले क्या था, छोटी छोटी बातों पर ही रिश्ते टूट जाया करते थे, खराब हो जाया करते थे। तो सच्चाई में प्रेम भी है ना, सच्चाई में शक्ति भी है, सच्चाई में दिल में इतना अंदर से जैसे फेथ है अपने लिए, भगवान के लिए फेथ है, श्रेष्ठ कर्मों के लिए फेथ है, और जिससे व्यवहार रखते हैं ना उसको भी ऐसा फेथ क्या चीज होती है ना, वो अनुभव होता है सबसे। व्यवहार रिश्ते क्या होते हैं, अलौकिक रिश्ता क्या होता है, ऐसा महसूस होता है अन्य आत्माओं, क्योंकि फेथ आ गया ना, बाबा से मिलकर सच हो गए ना हम। नहीं तो सत्य क्या था, एक शब्द था ना, पर हम सब बच्चों ने बाबा के एक एक शब्द को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में धारण करा, कर रहे हैं ना। तो जो सच्चाई है, हाँ, सच्चाई का अंदर से अनुभव होता है, अंदर आत्मा को सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और सच्चाई का ही तो सुख है ये बाबा जो देता है। अच्छा इसमें क्या हुआ, निष्कामी बन गया ना, कुछ नहीं चाहिए ना किसी से, कोई इच्छा ही नहीं है ना, सच्चाई को पता चला तभी तो हुआ ऐसा। कोई भी कार्य करेंगे उसमें कोई कामना ही नहीं है, सच्ची भावनाएं हैं हर कार्य प्रति, विश्व की हर आत्मा प्रति सच्ची भावनाएं हैं, किसी से कोई कामना ही नहीं। तो जब सच्ची भावनाएं हैं वो काम करती है ना, परमात्मा हमारे अंदर उन भावनाओं को देखते हैं कि बच्चे मेरे सच्चे हैं, सच्ची भावनाएं, कोई मिक्सचरिटी नहीं है बच्चों में। तो जब कोई मिक्सचरिटी नहीं, तो वो सत्य पिता परम धाम छोड़ हम बच्चों साथ आ जाता है कार्य कराने। कुछ नहीं चाहिए ना किसी से, कोई अशुद्ध इच्छाएं नहीं है, तृष्णा नहीं है, कुछ नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई आशा नहीं किसी से, परंतु परमात्मा वो सत्य पिता आप जो करावे हम बच्चे करने लिए तैयार हैं, जो कराइए।
बाबा जो कहें, जहां मर्जी भेजें सेवा पर, कहीं पर भी बिठाएं, हर बात में समर्पण है। समय प्रति, चीजों प्रति, बैठने प्रति, उठने प्रति, सोने खाने प्रति संपूर्ण समर्पण उस सत्य पिता शिव के सामने है। इतना सत्य बना दिया है और इस रास्ते पर खुद को तो सत्य से बना ही रहे हैं, झूठ को हटा ही रहे हैं, औरों को भी तो चला रहे हैं। बाबा कहे औरों को भी तो चलाना है ना बच्चे। सत्य से सत्य पिता का इंट्रोडक्शन देना है ना, कौन है, तैयार करना है ना, इस झूठ की दुनिया से उस सत्य की दुनिया में जाने लिए तैयार करना है ना बच्चे। सबको समझानी देनी है ना। एक एक आत्मा उस पिता की ही संतान है, सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो एक है, वो परम शक्ति परमात्मा, वो रोशनी, वो नूर है और हम सब बच्चे उस नूर की संतान है। तो कर्म में सत्यता, संकल्प में भी सत्यता, व्यवहार में भी सत्य था, जिसमें ईमानदारी भी है। इतनी कि हर कर्म, संकल्प, श्वास सच्ची होती जा रही है। हर संबंध में सुख मिलता जा रहा है, हर संबंध सुखदायी होता जा रहा है। तो हर एक आत्मा आत्मविश्वास से, परमात्मा के विश्वास से, एक दो के प्रति विश्वास से इतनी अच्छी और सच्ची होती जा रही। नहीं लगता एक दो के प्रति हमारा विश्वास बढ़ गया है, एक दूसरे प्रति कितना। मैं तो यहाँ देखता हूँ बाबा के घर में सारे फोन ऐसे ही रखे रहते हैं, सब चीजें खुली ऐसी पड़ी रहती हैं, कोई लॉक होता ही नहीं है कहीं पर भी। किसी को किसी का कोई डर नहीं है, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं ना। सच है सामने प्रत्यक्ष, कुछ नहीं बचा छुपाने के लिए। हाँ है ना कमियां, उसको दूर करेंगे ना। सच्चाई से बाबा को कोई कमी दे दो, उनके सामने एक्सेप्ट कर लो, जैसे गायब भी हो जाती कहीं। हर कर्म के प्रति सच्चाई आ गई, संकल्पों में भी विश्व की हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं आती जा रही, कुछ नहीं किसी के प्रति। हाँ? समय के प्रति सच्चाई, जो वो सत्य पिता ने हम सबको ऐसे आत्मविश्वास से, हाँ, भर दिया है, जिस विश्वास से लगता है कि हम तो बदल रहे हैं, औरों को भी बदलने में मदद मिल सकती है मदद। तो जहाँ सच्चाई है वहां झूठ खत्म हो जाता है। बाबा कहे सच माना नच, जो सत्य है वो खुशी में डांस करता है, सच है, उसको फिक्र नहीं है, डर नहीं है, ना तो डरते हैं ना डराते हैं, इतने पक्के और बाबा संग सच्चे बच्चे, ना डरते ना किसी को डराते, सच्चाई के बल से, हाँ, खुद भी चलते हैं, अनेक आत्माओं को
इस सच का रास्ता दिखाते हैं, उस पार चल रहे हैं, झूठ की दुनिया छूट रही है। बाबा कहे मेरे बच्चे अब कलयुग में नहीं रह सकते हैं, ये झूठ की दुनिया छूट रही है, वो सच्चा साथी हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है, हम तैयार हो रहे हैं उस दुनिया में जाने के लिए। सच है ये। हाँ, क्यों? क्योंकि सच सच की नैया पे बैठे हैं, सारथी सत्य पिता है, उस पार लेके जा रहा है। हम सब बच्चे उसके सहयोगी, समीप की आत्माएं, शिव वंशावली उसके साथी हैं, साकी हैं। बाबा जो कहे सर आंखों पर है, सत्य है। सत्य है। और उसने हमें सिखाया है, हम सबको सिखाया है, अपने आप से सच्चा हूं, हर कर्म के प्रति वफादार, हर रिश्ते प्रति वफादार हूं। अपनी हर श्वास के प्रति वफादार। किसने किया ये? उसने कराया। और हम सब विटनेस हैं, साक्षी हैं, एग्जाम्पल हैं इसके। इतने महीनों में उसने इतना सब करा लिया हमसे, आज तो बता रहा है ना। प्रूफ मांगा था ना किसी ने भगवान का, देखो कैसे दे रहा है प्रूफ, अपनी दलीलें कैसे पेश कर रहा है, देखो तो सही जरा। हम्म, देखो तो सही, कैसे रोज एक दलील लाता है। इतनी शक्ति कहाँ से आई है, वही तो ला रहा है ना। आंखें भर आ जाती हैं। पर हम सबकी आंखें, क्योंकि प्राप्तियां हुई है ना, जो खजाने मिले हैं ना बाबा से, उससे भरती हैं। जिसके पास होता है दिखता है ना। हाँ, बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जिसके पास हो दिखता है ना, दूर से ही दिखता है, अंदर से महसूस होता है। हाँ, आपकी दुनिया में, बाबा कहे आपकी दुनिया में बच्चे रुपया पैसा किसी के पास होता है, दिखता है ना चेहरे चलन से, तो आप में भी दिखना चाहिए ना। प्राप्तियां हुई है ना, इसीलिए भावुक हो जाते हैं। कहीं तो यूं ही रोते रहते हैं परेशान, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। पर बाबा के बच्चे, क्योंकि इतनी प्राप्तियां खजानों की हुई है, इसलिए रोते हैं कि बाबा हम उस लायक ही नहीं थे, आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए दिल भर आता है प्राप्तियों से। उसने जैसे हर खजाने की चाबी दे दी है कि बच्चे लो ना, क्यों नहीं लेते?
मैं देता हूं ना, करो ना बच्चे, करना तो आपको है। मैं आपकी बजाय कर नहीं सकता, करना आपको है। पर मैं सच्चा साथी हूं आप हर एक बच्चे का, सच्चा साथी, धोखा नहीं दूंगा। करो ना बच्चे, मैं साथ निभाऊंगा। तुम सब बच्चों को इस झूठी दुनिया से उस सत्य की दुनिया पर लेके जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, आप अकेले नहीं हो, मैं आपका साखी भी, साथी भी, माता भी, पिता भी, सखा भी, बच्चा भी, टीचर भी, गाइड भी, सतगुरु भी। बच्चे, मैं आपका हर संबंध निभाने वाला साथी हूं। पहचानो अपने को, शक्तियां सारी तुम्हारे अंदर है, उसकी चाबी दृढ़ता है। खोलो ना एक एक खजाने को। बच्चे, मैं आया हूं, भरो अपने आप को मुझसे। तो हमारे सत्य पिता हमें सबको भरने लिए आए हैं, समय समझाने दे रहे हैं। सत्यता को समझना है, जीना है, सैंपल बनना है, उस ईश्वर का प्रूफ बनना है। बस आज इतना ही है मेरे पास बोलने के लिए। कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, पूछ सकता है। बाबा क्यों दलीलें सुन रहे हैं ना, रोज कैसे बताते हैं कि मैं हूं बच्चे। कैसा लगता है अंदर से? कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत अच्छा लगता है भैया, जब सुनते हैं ना रोज सुबह सुबह। तो जब महावाक्यों को सुनते रहते हैं ना, मन इतना शांत होता है भीतर से। बहुत बहुत अंदर से अनुभव होने लगा है तो कि है बाबा है हम लोग के साथ, दूर नहीं है। और जब अनुभव करते हैं तभी समझ में आता है। तभी समझ आता है। ऐसे हम लोग बोलने से नहीं होता है नहीं, कि बाबा है, वो सही में है। और ये भी सच ही है, आप जो आज बोल रहे हैं सत्य है तो सत्य है। इसको सच है। हम लोग धारण करते हैं अंदर में, तभी पता चलता है कि जहाँ भी है बाबा है सब। और हम सबको उसने बनाया है वैसा, एक एक को, एक एक यार को देखो, कराया है, बिल्कुल। एकदम एकदम बना रहे थे। हम लोग कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंचे हैं। मेरे को तो कई बार झूठ भी बोल दिया करते थे कभी कभी, डर के नहीं मारे, है ना? नहीं, हाँ। पर एकदम आज देखो बिल्कुल सच बोलते हैं, ना डरते हैं ना डराते हैं। देखो आज ही उसने बताई ना ये बात, कि ना तो डरते हैं मेरे बच्चे, ना किसी को डराते हैं। ये जी। कितना बड़ा सच है जो हमारे अंदर आया है। पहले अपनी बात रखने के लिए कितनी भूमिकाएं बनानी पड़ती थी ना, आज देखो बोल एक सेंटेंस बोल बोल नहीं पाते थे। बोल नहीं पाते थे। नहीं, क्या बोले, कैसे बोले। कैसे? अब डर नहीं लगता है। अब डर नहीं लगता। देखो कैसे एक एक दलील पेश करता है ना अपने प्रूफ की। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात?
किसी का माइक्रोफोन ऑन है। चलिए, आप अभी मुझे रिलीज दें और हम फिर मिलते हैं अपनी इस पढ़ाई को उस सत्य ईश्वर ने आगे अब क्या हमें कहेगा देखेंगे। ड्रामा क्या लेकर आता है समझेंगे। बाबा कहे बच्चे ड्रामा पे संपूर्ण विश्वास रखिए, तो कल का ड्रामा चेंज हो सकता है, पर हमें संपूर्ण विश्वास रखिए। ये सारा ज्ञान वो दे रहा है, यहाँ जो भी बैठा हो वो दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसके शब्दों की तरफ ध्यान देना। ड्रामा चेंज हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना। ये ज्ञान उस सत्य ईश्वर का है, हम सब सहयोगी बच्चे हैं। चलिए, तो आप सभी प्यारे मीठे बच्चों को बाबा के ईश्वरीय संतान है ना, सभी देवी देवताओं को, सभी सत्य बच्चों, सभी शक्तिशाली बच्चों, सभी संपूर्ण मूर्त बच्चों, प्रेम मूर्त बच्चों, शक्ति स्वरूप बच्चों, मेरा बहुत बहुत प्यार। शुभ भावना, शुभकामना। ड्रामा प्रति संपूर्ण सरेंडर रखिएगा। ड्रामा हमें कुछ सिखाने आता है। ड्रामा का हर सीन संगम पर कल्याणकारी है। सत्य निश्चय रखना ड्रामा। चलिए, हम मिलते हैं फिर और आगे की बातें फिर समझते हैं। ओम शांति।